कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्लान कुछ और करते हैं और होता कुछ और है। शायद ऊपर वाला कुछ और हमारे लिए सोच के रखता है और हम चाहते कुछ और हैं। हे स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। गाइज, मैं रिया के कारनामे बताऊँ रिया ने क्या किया है। रिया ने एक और कांड कर दिया। ओके, तो रिया को हो रहा है वायरल फीवर और रात को 4 बजे इसे फीवर हुआ। इसने मुझे नहीं उठाया, ये उठी और इसे फीवर हो रहा है। इसने दवाई ली और सर पे पट्टी करने के लिए इसने फिर से ठंडे पानी की बोतल निकाली। अब बोतल कौन सी निकाली? ये बोतल, इसमें स्प्राइट था। इतना होगा, कम हाफ होगा, इतना स्प्राइट था। इसने निकाला और स्प्राइट पे रुमाल डिप किया और सर पे ठंडे पानी की पट्टी समझ के स्प्राइट की पट्टी लगा ली इसने। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा लग रहा है स्प्राइट की पट्टी लगाने के बाद अरे भाई, मुझे खुद अपने ऊपर हंसी आ रही है। कैसे कैसे तुझे फील भी नहीं और स्मेल भी नहीं आ रही। सुबह फिर चिपचिपा लगाना, मैंने पापा को ले ला, तो मैं तो क्या है ये ऐसे कैसे देखा मैंने, तो फिर पता चला कि स्प्राइट लगा लिया। फिर तो तेरा बुखार जाना ही था स्प्राइट की पट्टी के बाद। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। गाइस, ये कैसे कैसे कांड करती है। मैंने सोचा था मैं स्प्राइट सुबह पीऊंगी और इसने तो सर पे पट्टी रख दी। क्या होगा इस लड़की का, मुझे समझ नहीं आता है। सो रिया को हॉस्पिटल में भी हमने इमरजेंसी में एडमिट किया है। रिया को हो रहा था फीवर और काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। हमने जहाँ से दवाइयाँ चलवाई थी उन दवाइयों से असर नहीं हुआ, उन दवाइयों से और भी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई रिया की। तो अभी से एडमिट किया है। अब देखते हैं क्या रहता है। 24 आवर्स का टाइम दिया डॉक्टर ने। अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो ICU में एडमिट करना पड़ जाएगा। सो रिया के लिए मील आया हुआ है तो रिया को देते हैं। रिया, रिया ठीक लग रहा है अभी? रिया कैसी पेशेंट है? अरे हंस रही है। इतनी सीरियस कंडीशन में कौन हंसता है? कैसी पेशेंट है यार तू? हंसी आ रही है मेरे को। क्या हो गया तो रिया? अभी थोड़ी देर तक तो हम दोनों रो रहे थे। ये पापा से बात करते हुए रो रही, इसको देख के फिर मेरे को रोना आ रहा है। इनको देख के मुझे हंसना आ रहा है। क्या आज दूसरा दिन है रिया का। तो बात करते हैं, मैं आपको ये पूरी सिचुएशन थी मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। रिया को हो रहा था वायरल फीवर। उस फीवर नॉर्मल था तो हम डॉक्टर को, मेरे घर के पास क्लिनिक है, वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने उसे ट्रीट किया, मेडिसिन वगैरह उन्होंने दी, बट उससे भी उसको रिलीफ नहीं मिला। फिर उन्हें शायद 2 या 3 दिन की दवाइयाँ दी थी, उससे हमने कंटिन्यू रखा, बट रिलीफ नहीं मिला तो उन्होंने कहा चलो ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट कराया हमने। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल थी। प्लेटलेट्स थे जो रिया के वो थोड़े डाउन थे। उन्हें दवाइयाँ दी उस अकॉर्डिंग। दवाइयों से भी हम दवाइयाँ देते रहे, बट उसका फीवर था, कंटिन्यूस फीवर हो रहा था, फिर बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, यही चीज़ें चल रही थी हमारे साथ। तो हम दवाइयाँ दे रहे थे। डॉक्टर के पास हम दोबारा लेके गए उस क्लिनिक पे, तो डॉक्टर ने कहा ये वायरल है, बुखार आता जाता रहेगा, नॉर्मल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये चीज़ें हो गई। इन चीज़ों को होते होते 1 वीक हो चुका था ऑलमोस्ट। थैंक्स टू गॉड कि मुझे इतने अच्छे रूम ओनर मिले हैं यहाँ पे, कि मैं अकेली थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। फटाफट हम इसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद हमने इसे एमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया। वहाँ पे डॉक्टर ने इसको देख के ट्रीट करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इसे ICU में एडमिट करना पड़ेगा। ये चीज़ सुनने के बाद मैं तो हिली पड़ी थी कि मेरे लिए सिचुएशन बहुत टफ थी। मैं अकेली थी एक तो, और बहुत टफ, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ नहीं करूँ। पापा को कॉल किया, पापा स्टक थे ट्रैफिक में। वो जो सिचुएशन थी ना, जिस टाइम मैंने रिया को ऐसे हॉस्पिटल में बेड पे देखा, जब डॉक्टर्स बोल रहे, 3 डॉक्टर थे, वो बोल रहे कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, ये है वो है, मतलब उस टाइम वो मुझे चीज़ें बता रहे ना, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एकदम कान मेरे सुन पड़े, एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोल रहे ये बोल रहे वो बोल रहे, क्वेश्चंस कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। बस मैंने उनसे एक ही चीज़ बोला, डॉक्टर आपको जो करना है आप करो, बस इसको ठीक कर दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। इसके बाद डॉक्टर ने कहा ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए मैं गई, वहाँ पे सिग्नेचर चाहिए थे। मेरे हाथ ऐसे काँप रहे, पेन से मेरे से साइन नहीं हो रहा। होता है ना कई बार जब आपके अपनों को कुछ होता है तो हो जाता है कि उस सिचुएशन तो एकदम ही आपकी जान से निकल जाती है, और मेरी तो कुछ ज़्यादा ही होती है। मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, मेरे से ना ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती। किसी को चोट लगे, किसी को कुछ भी, खासकर जब खुद के अपनों पे बात आती है ना, तो आपसे वो सिचुएशन हैंडल की नहीं जाती। काफ़ी लोग होते हैं स्ट्रॉन्ग होते कि हाँ स्ट्रांगली कर लेते, मेरा तो दिमाग ही बंद हो जाता है कि क्या करना है नहीं करना है, कुछ नहीं समझ आता। वही हुआ मेरे साथ, एकदम ही ब्लैंक कि क्या करना है। बस मुझे हॉस्पिटल दिखा, वहाँ ले गई इसे,
ट्रीटमेंट के लिए दे दिया और समझ नहीं आता किसका, काफ़ी कॉल सारे पापा कॉल करे, किसी का भी फ़ोन नहीं रिसीव किया मैंने उस टाइम, किसी का नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा एक बार इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, ये थोड़ी बेटर हो जाए कंडीशन। फिर देखा थैंक्स टू गॉड की सिचुएशन हो गई बेटर। दवाई स्टार्ट करी 2-3 घंटों में ये नॉर्मल हो गई, इसका फीवर भी उतर गया इतने में देर। तो ये फिर ये बोलना स्टार्ट कर दिया, फिर से मुझे ये कह रही तो व्लॉग क्यों नहीं करी, व्लॉग कर। मैंने कहा यार हद हो गई कि ये बीमार है, इसके लिए मैं रो रही थी। यार तू व्लॉग कर, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तू व्लॉग कर। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये देखती है मेरे को व्लॉग में। रिया सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मुझे रिया ने एडिटिंग सिखाई। अभी बीमार होने से पहले तक ये मेरा व्लॉग एडिट किया करती थी, बट मैं अब खुद से सीख रही हूँ। फर्स्ट व्लॉग तो इसने मेरा एडिट किया है, सेकंड भी इसने एडिट किया, थर्ड व्लॉग से मैंने स्टार्ट किया एडिटिंग। तो इसने मेरी काफ़ी हेल्प की है। और इस बीच होता है ना हम दोनों की ना काफ़ी वैसे, हम दोनों का रिलेशन भी ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा नोक-झोंक वाला है। हम 6 महीने बात करते हैं और 6 महीने बात नहीं करते। हमारा रिलेशन ऐसा ही है कि हमारी लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा, हमारी इतनी गंदी लड़ाई होती है कि हम 6 महीने बिल्कुल भी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। और जब बात होती है हमारी तो देख लो हमारा इतना गहरा है कि अभी ऐसा लग रहा है कि यार इसके अलावा कुछ है ही नहीं मेरे पास, अभी यही है बस जो है, और कुछ भी नहीं हमारा इतना ज़्यादा है। और मुझे अभी पता है अभी मम्मी आ गई है, 10 दिन बाद फिर मेरी से लड़ाई हो जानी है और फिर मैं इससे बात नहीं करूँगी, मेरे से बात नहीं करेगी, मैं इससे बात नहीं करूँगी। फिर 2-3 महीने तक चलेगा, फिर अपने आप ही बात स्टार्ट हो जाती है। हर सिचुएशन के लिए इंसान को रेडी रहना चाहिए। इससे मैंने ये सीखा है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप रेडी रहो। और मेरे साथ तो ये चीज़ होती आई है शुरू से ही। कोई भी चीज़ होती है ना मेरे साथ सडन होती है, एकदम सडन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी बहुत खुश हूँ, 10 मिनट बाद कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी ना कि मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाऊँगी, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या था, अभी तो ये खुश थी और अभी क्या हो गया। और कई बार ऐसा होगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ, लो फील कर रही हूँ, सडन ऐसी चीज़ हो जाएगी ना कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। आई थिंक आप लोगों के साथ भी होता होगा, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता, आप लोगों के साथ भी होता होगा। पहले मुझे लगता था ये मेरे साथ ही क्यों होता है, बट अब मैं ये चीज़ सोचना छोड़ चुकी हूँ कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि जो भी होता है ठीक है, अच्छे के लिए होता है, सब हमारे अच्छे के लिए। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, सिचुएशन चाहे वर्स्ट हो, जैसी भी हो, मैं उसमें ढल जाती हूँ। मैं अपने ढलना सीख रही हूँ और उस सिचुएशन से बाहर निकलना सीख रही हूँ। अभी नहा के आई है और ये मेरा व्लॉग सुन रही थी। भैया कैसा फील हो रहा है ये तो बता, कैसा फील हो रहा है? अभी हेल्थ अपडेट तो दे। इस हालत में तुम्हें पहले थोड़ा मेकअप कर लेने दे। अब देख लो, अब ये कौन कह सकता है ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसे लेके गई। एक बार तो मुझे डाउट और था यार ये सच में बीमार थी या मैं कोई सपना देख रही थी कि ऐਵੇਂ ही ले गई इसको। अरे हंसते रहो हर टाइम। हाँ हंसते रहो, ये बात तो ठीक है, हंसते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। सो जल्दी ठीक हो जा, स्कूल जा, बहुत सारे असाइनमेंट्स है तेरे। और क्या कहना है लोगों को? गर्मी से बच कर रहो। हाँ, क्या बाहर की चीज़ें नहीं खानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बाहर का नहीं खाना। अभी काफ़ी चीज़ें प्लान की थी कि यार व्लॉग्स आएंगे, काफ़ी अच्छे व्लॉग्स आने वाले थे, बट कोई नहीं, डिले हो गया है। आगे मैं व्लॉग्स लेकर आऊँगी, बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे आगे। ट्रिप पे जाने वाली थी मैं, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।